हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। 2012 में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के 25 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में 5 रुपए के और 10 रुपए के कमेमोरेटिव सिक्के निकाले गए थे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के थीम पर। तो इन सिक्कों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे और इनकी कीमत क्या है, हम सारी चीज़ें आज जानेंगे। साथ ही में मैं आपको एक ऐसा सिक्का दिखाऊंगा जिस सिक्के को एक ऑक्शन में 16,300 रुपये की कीमत में बेचा गया है। आखिर उस सिक्के में ऐसा क्या खास था, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना समय गंवाए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है कि लोगों को भी इस सिक्कों के बारे में पता चल सके कि इस सिक्के की सही कीमत क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5 रुपए के सिक्के से शुरुआत करते हैं और सिक्के के दोनों तरफ हम देख लेते हैं कि पहले डिज़ाइन क्या बनी है। तो पहले ऑब्वर्स साइड में चलते हैं। ये जो सामने वाला हिस्सा होता है इसको ऑब्वर्स साइड कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको अशोकन लाइन कैपिटल दिखेगा, उसके जस्ट नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। फिर उसके जस्ट नीचे जो हमारा रुपए है उसका सिंबल बना हुआ है और 5 लिखा हुआ है, डिजिट 5 लिखा हुआ है। फिर लेफ्ट तरफ देखेंगे तो भारत लिखा हुआ है और राइट तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है। फिर हम चलते हैं रिवर्स साइड की तरफ। तो सबसे ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और वही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है नीचे, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। फिर बीचों बीच माता की फ़ोटो बनी हुई है और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2012 सिल्वर जुबली, मतलब 25 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। फिर यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिंट मार्क दिखेगा, मतलब कि ये किस मिंट से इस सिक्के को ढाला गया है। तो ये हो गया ऑब्वर्स और रिवर्स साइड इस सिक्के का। अब एक बेसिक डिटेल जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। तो इन सिक्कों को 2012 में इशू किया गया था। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो 6 ग्राम होता है और फिर इनको निकल ब्रास से बनाया गया है। इनका जो डायमीटर होता है वो 23 mm होता है और इनका जो शेप होता है वो गोल होता है। अब चलते हैं कि किस मिनट से इन सिक्कों को ढाला गया था और उनकी कीमत क्या है। तो देखिए, इन सिक्कों को सिर्फ 3 मिनटों से बनाया गया था। हैदराबाद, बॉम्बे और नोएडा, इन तीनों ही मिंट मार्क आप पहले पहचान लीजिए। जो बॉम्बे का मिंट मार्क है वहाँ पे आपको डायमंड देखने को मिलेगा, जो हैदराबाद का मिंट मार्क है वहाँ पे आपको स्टार देखने को मिलेगा और जो नोएडा का मिंट मार्क है वहाँ पे आपको बिल्कुल गोल देखने मिलेगा। कलकत्ता मिंट से ये सिक्का नहीं आया था। और ये जो तीनों ही मिंट के सिक्के हैं ये कॉमन कैटेगरी के हैं। अगर आपके पास अच्छा बिल्कुल चमचमाता हुआ सिक्का है तो आपको इसके 20 रुपये मिल सकते हैं और सिंगल सिक्का कोई नहीं लेगा। और एक चीज़ और, आप ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या फ्यूचर में इनकी कीमत बढ़ेगी। तो देखिए, इन सिक्कों को ना करोड़ों की मात्रा में छापा गया है, तो रेयर होने की पॉसिबिलिटी इन सिक्कों की बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि जब सिक्के करोड़ों में छपेंगे तो लगभग सबके पास वो सिक्के पहुँचे हैं। तो इन सिक्कों की कीमत बढ़ना मुश्किल है। कौन से सिक्के खास होंगे वो तो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा कि कैसे सिक्के खास होते हैं। अब चलते हैं 10 रुपये के सिक्कों के बारे में। तो यहाँ पर भी ऑब्वर्स और रिवर्स साइड देखते हैं कि सिक्के का कैसा है। तो सबसे पहले आपको अशोकन लाइन कैपिटल मिलेगा ऑब्वर्स साइड में, फिर नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड तरफ भारत लिखा हुआ है, राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है। फिर सत्यमेव जयते के नीचे जो हमारा रुपया का सिंबल है वो बना हुआ है और नंबर 10 लिखा हुआ है। और रिवर्स साइड में चलें तो इसका जो रिवर्स साइड का डिज़ाइन है वो सेम है 5 रुपए के सिक्के की तरह है। तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा नहीं समझा रहा हूँ, सेम डिज़ाइन है तो आप देख सकते हैं। अब चलते हैं इन सिक्कों की बेसिक डिटेल में। तो इन सिक्कों को भी 2012 में इशू किया गया था और ये सिक्के बाय मेटेलिक थे, मतलब 2 अलग अलग धातुओं का इस्तेमाल किया गया था। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो 7.71 ग्राम्स होता है। इनका जो साइज़ होता है वो 27 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। ये हो गया बेसिक डिटेल। अब जान लेते हैं कि किस मिनट ने इन सिक्कों को ढाला और कीमत क्या है। तो देखिए, इस 10 रुपये के सिक्के को भी 3 मिनट ने ढाला है, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। तो यहाँ पे जो तीनों ही मिनट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। अगर आपके पास चमचमाता हुआ सिक्का है तो उसकी कीमत 30 से 40 रुपये है और अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो बिकेगा भी नहीं। और वैसे भी यूएनसी कंडीशन का सिक्का भी नहीं बिकेगा। कारण ये है कि ये सिक्कों को ना करोड़ों की मात्रा में छापा गया है। तो कीमत बढ़ना इनकी फ्यूचर में अगर आप सोच रहे हैं कलेक्ट करने के लिए, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो ये सिक्कों की कीमत मुश्किल है कि बढ़े। लेकिन अगर आप कॉइन कलेक्टर हैं और आप हर मिनट के सिक्के को इकट्ठा करते हैं तब तो आपको ये सिक्का इकट्ठा करना चाहिए हर एक मिनट का।
और ये आपको इससे ज़्यादा कीमत में कहीं पे भी मिले तो मत खरीदिएगा और फ्रॉड से बचिएगा कि ये 1 लाख रुपए का सिक्का है, 10 लाख का सिक्का है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी 30 से 40 रुपए कीमत है, वो भी यूएनसी कंडीशन में, और कंडीशन अच्छी नहीं है तो एक सिक्का भी नहीं बिकेगा ये वाला। ये सिक्के महंगे नहीं हैं, तो ये फ्रॉड से आप बचिए। अब हम उन सिक्कों के बारे में बात करेंगे जिनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है और एक ऑक्शन में बिके हैं सिक्के महंगे। तो जो पहला सिक्का है जो बिका था एक ऑक्शन में 2018 में, इस सिक्के की खासियत ये थी, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, कि सामने वाला जो हिस्सा था वो उल्टा हो गया था, लगभग 5 o'clock का रोटेशन हो गया था। रिवर्स साइड तो बिल्कुल सीधा था, लेकिन जो ऑफवर्ड साइड था, आपकी स्क्रीन में फ़ोटो भी आ रही होगी, ऐसे 5 o'clock के डायरेक्शन में ये गलत मिंट हो गया था, तो इसको हम रोटेशन एरर कहते हैं। तो ये एरर वाला जो सिक्का था ये 3000 रुपये की कीमत में उस समय बिका था 2018 में। अब तो इसकी कीमत बढ़ गई होगी। तो अगर आपके पास है, आप सिक्कों को घुमा के देखिए, अगर आपके पास ये सिक्का है और अगर उसमें रोटेशन है तो उसकी कीमत ज़्यादा हो सकती है। पहला सिक्का तो ये हो गया। अब चलते हैं दूसरा, जो कि सबसे ज़्यादा महंगा सिक्का है। अब ये जो स्क्रीन में आपके सिक्का आ रहा है, इसको आप देख के ही पहचान पा रहे होंगे कि इस सिक्के की खासियत क्या है। दोनों तरफ ये सिक्का 2-2 बार छप गया है। तो ये सिक्का एक्चुअली में अभी 2022 में ही, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2022 में ही एक ऑक्शन में बिका है, और ये सिक्का बॉम्बे मिंट से आया था, और ये सिक्का वेरी रेयर कैटेगरी में आता है। और इस सिक्के को उस समय 16,300 रुपये की कीमत में नीलाम किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा रेयर सिक्का है। तो आपके पास अगर सिक्के हैं और उसमें ऐसा कुछ एरर है तो उन सिक्कों को आप संभाल कर रखिए, क्योंकि पता नहीं है आपको कि वो सिक्का कितना रेयर है। तो उनको संभाल कर रखिए और एग्जीबिशंस में जाइए तो आपको वहाँ पे अच्छे बायर मिल जाएंगे इन सिक्कों के, क्योंकि अलग अलग टाइप के कलेक्टर्स होते हैं। कुछ एरर सिक्कों को कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग हर साल के मिंट वाइज सिक्के कलेक्ट करते हैं, कुछ OMS सिक्के कलेक्ट करते हैं, ऑफ मेटल स्ट्राइक वाले। तो अलग अलग टाइप के कलेक्टर्स हैं, कुछ सिर्फ रेयर सिक्के ही कलेक्ट करते हैं। तो आपको हर टाइप के कलेक्टर मिलेंगे, तो उनको आप सिक्के बेच सकते हैं। तो ये हो गई इस वीडियो की बेसिक जानकारी। और मैं एक बार फिर कहूँगा, आप किसी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िएगा कि फ़ोन नंबर शेयर कर दीजिए, कोई फ़ीस जमा कर दीजिए तो हम आपके सिक्के बिकवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है इस फील्ड में। आपको जेन्युइन लोगों को ट्रस्ट करना है और उनसे जाके मिलना है। वो सिक्के अगर उनको लेना होगा ख़रीद लेंगे। इसमें कोई फ़ीस और ये सब चीज़ें नहीं लगती है। वो लोग फ्रॉड करते हैं, आपको फ्रॉड से बचना है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं इस फील्ड में। लोग कहेंगे कि हम आपके सिक्के बिकवा देंगे, हम यहाँ बिकवा देंगे, आपको ये फ़ीस जमा करनी है। इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए। आप एग्जीबिशंस में जाइए, बिल्कुल सेफ़ है। आप एग्जीबिशन में जाइए, लोगों से मिलिए, उनको ख़रीदना होगा, वो सिक्के आपके ख़रीद लेंगे। बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आपको ऑनलाइन बेचना खरीदने के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ये था आज का वीडियो गाइज़। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपके क्वेश्चन क्या हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।